नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के 21 जिलों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चौथे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर गुरुवार शाम को 5 बजे थम गया है। अब प्रत्याशी और उनके समर्थक घर घर जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क कर रहे हैं। चौथे चरण के लिए 5 दिसंबर को प्रातः 7:30 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इन चुनावों में 52,55,889 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें 27,12,627 पुरुष और 25,43,244 महिला तथा 18 अन्य मतदाता शामिल हैं। राजस्थान के 12 जिलों के 50 नगर निकायों में पार्षद पद के लिए होने वाले चुनाव में नाम वापसी के बाद अब कुल 7,249 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। नाम वापसी के आखिरी दिन 1,654 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए और वहीं 22 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। इन सभी निकायों में 11 दिसंबर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतगणना 13 दिसंबर सुबह 9 बजे से होगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक 10,095 उम्मीदवारों ने 13,185 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। हनुमानगढ़ जिले के गांव जाखड़ावाली के चक 6 BHM धोरेवाला में एक परिवार के लिए घर ही चिता बन गया। रात को बड़े आराम से घर में सोने वाले परिवार को पता ही नहीं था कि आज रात को घर ही उनके लिए मरघट साबित होगा। शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लगने से 2 बच्चों सहित मां की जलने व दम घुटने से मौत हो गई। गुरुवार रात करीब 12:30 बजे आग लगने की घटना हुई और आग से हजारों रुपए का घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार 6 BHM धोरेवाला निवासी सीताराम नायक गुरुवार रात को किसी के खेत में पानी लगाने गया हुआ था। कोरोना संक्रमण से बोर्ड परीक्षाओं को बचाया जा सके, इसके लिए CBSE द्वारा डिजिटल प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल के लॉगिन पर सीधा प्रवेश पत्र भेजा जाएगा और इसके बाद स्कूल द्वारा छात्रों को डिजिटल प्रवेश पत्र भेजा जाएगा। छात्र स्कूल वेबसाइट से उन्हें डाउनलोड कर पाएंगे और इस बार छात्रों को प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर करवाने के लिए स्कूल आने की जरूरत नहीं होगी। कोरोना वायरस वैक्सीन का साइड इफेक्ट होने पर ब्रिटेन पीड़ित लोगों को मुआवजा देगा। ब्रिटेन सरकार ने फाइजर और बायोएनटेक के इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी मिलने के बाद यह ऐलान किया है। ब्रिटेन पहला ऐसा देश है जिसने सबसे पहले अपने नागरिकों को कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है। कोटा के दिगोद थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात भीषण सड़क हादसे के दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मार दी। हादसे में बोलेरो सवार 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक घायल की अस्पताल लाते समय मौत हो गई। अन्य घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक ये सभी लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। वे सभी कोटा में धान बेचने आए थे और देर रात को वापस मध्य प्रदेश लौट रहे थे। दिगोद थाना क्षेत्र में उम्मीदपुरा पेट्रोल पंप के पास हादसा हुआ। ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मारी और हादसे के वक्त बोलेरो में 10 लोग सवार थे। सनसिटी जोधपुर शहर में एक अनोखा मामला सामने आया। शहर में 2 महिलाओं के बीच कुत्तों के 42 बच्चों को लेकर जंग चल रही है। इनमें एक महिला ने दूसरी महिला पर कुत्तों के 42 बच्चों को जबरन ले जाने का आरोप लगाया है, जबकि आरोपी महिला का कहना है कि उसने पुलिस की मौजूदगी में कुत्तों के 42 बच्चों को बेरहमी का शिकार होने से बचाकर नगर निगम के बाड़े में छुड़वाया है। वी द पीपल संस्था के जरिए मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला संगीता सुराणा ने कथित तौर पर कुत्तों के इन बच्चों के नहीं मिलने पर तक अन्न छोड़ने की बात कही है। खनन विभाग ने जिले के रामगढ़ और रैणी के 12 पहाड़ों की शॉर्ट टर्म परमिशन बिना नीलामी के बड़ी फर्मों को थमा दी। अधिकारी चाहते तो यही STP नीलाम करते तो सरकार को 40 से 50 करोड़ रुपए मिल सकते थे। ये STP भारत माला प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बनाने वाली NGC इंफ्रा और KCC बिल्डकॉन को दी गई है। इसका खुलासा तब हुआ जब विभाग के एक जांच दल ने अगस्त में यहां आकर जांच की थी। जयपुर शहर में गुरुवार रात को बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इसमें जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के नॉर्थ जिले के 3 थाना इलाकों में आधा दर्जन जगहों पर छापामारी कर चूड़ी बनाने के कारखाने में बाल श्रम कर रहे 31 बच्चों को छुड़वाया गया और वहीं 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन मासूम बच्चों को उत्तर प्रदेश और बिहार के मासूम बच्चों की अच्छी शिक्षा और करियर बनाने के बहाने जयपुर लाकर चूड़ी बनाने के कारखानों में बाल श्रम करवाया जाता था। यहाँ बच्चों से रात दिन काम करवाया जाता था, उन्हें बाहर नहीं घूमने दिया जाता है, कारखानों में रखा जाता है और इससे पहले भी जयपुर में कई कार्रवाई की जा चुकी है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात करने के लिए 6 व 7 दिसंबर को हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के दौरे पर आ रहे हैं।
डोटासरा 6 दिसंबर को चूरू के सरदार शहर से दोपहर 2:30 बजे सूरतगढ़ आएंगे और यहां से शाम 4:30 बजे श्रीगंगानगर आएंगे। रात्रि विश्राम श्रीगंगानगर में करने के बाद 7 दिसंबर को सुबह 10 बजे हनुमानगढ़ पहुंचकर मीडिया कर्मियों से बातचीत करेंगे। यहां से सुबह 11 बजे रावतसर से किसानों से मिलेंगे और नोहर के लिए रवाना हो जाएंगे। कोरोना संक्रमण के चलते किशनगढ़ एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं बंद रहने के बाद अब किशनगढ़ से देश के प्रमुख शहरों के लिए विमान उड़ान भर रहे हैं। मार्बल नगरी किशननगर से अब सूरत के लिए भी यात्री विमान उड़ान भरते नजर आएंगे। अब यहां से देश के दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद और इंदौर के लिए हवाई सेवाएं पहले ही उपलब्ध हैं। एयरपोर्ट प्रबंधन की अप्रूवल के बाद स्टार एयरलाइंस 21 दिसंबर को पहली फ्लाइट शुरू करने जा रही है। अगर आप ट्रेन से अजमेर रेलवे स्टेशन उतर रहे हैं तो घर जाने से पहले रेलवे स्टेशन पर ही 2 घंटे तक का इंतजार करना पड़ सकता है। वजह यह है कि अजमेर आने वाले रेल यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। यात्रियों की अधिक संख्या और कोरोना जांच में होने वाली देरी के कारण स्टेशन पर यात्रियों की लंबी कतारें लग जाती है। खास बात यह है कि यह नियम महज रेल यात्रियों पर ही लागू है। सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दबाव के कारण शुक्रवार को पेट्रोल के दाम में 22 पैसे और डीजल के दाम में 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई। जयपुर में अब पेट्रोल के दाम 22 पैसे से बढ़कर 90.19 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 25 पैसे की तेजी के साथ 82.18 रुपए प्रति लीटर पर आ गए हैं। राजस्थान के शेखावटी इलाके में शुक्रवार को तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज हुई। अंचल के फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री दर्ज हुआ, जो गुरुवार के मुकाबले 1.6 डिग्री ज्यादा रहा। पिछले एक सप्ताह में यह पहली बार है जब न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से ऊपर रहा है। इससे पहले 26 नवंबर को न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री दर्ज हुआ था। इसके बाद से अंचल में तापमान लगातार 5 डिग्री से कम बना रहा। सबसे कम तापमान 29 नवंबर को 1.8 डिग्री दर्ज हुआ था। किसान अपनी फसलों को पाले से बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की सूची और 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों की पंजीयन सूची में त्रुटियां सुधारने का अवसर दिया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने बताया कि 2021 की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों की सूची भरी जा चुकी है और इसी तरह 2022 की परीक्षाओं के लिए 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों का पंजीयन किया गया है। स्कूल इनकी त्रुटियों में सुधार कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।